हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा YouTube चैनल CSA PSI LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स देखने वाले हैं। साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है प्रश्न पूछे जाने का संभावना रहता है। पिछले वर्षों में भी आपका 2 से 3 प्रश्न आपके साइंस से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप पहले बाकी चीज़ों को कवर करने के बाद, जैसे आपने सियासा फैक्ट एंड रूल कवर कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लिया, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया, करंट अफेयर को, तब जाके आप जो है साइंस का सेक्शन और हिस्ट्री का सेक्शन ये सब देख सकते हैं। लेकिन पहले उन सब को पढ़ें, क्योंकि पिछले 2 बार से वहां से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, बहुत वहां पे लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न, तो ठीक, सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान ही, बहुत डीपली इसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो मूल मात्रकों की संख्या है कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मात्रकों का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें मूल मात्रक कितने हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने हैं, 7। The number of base units in the international systems of unit is 7। यहाँ पे हम मूल राशि देखेंगे और उनके मात्रक देखेंगे। लंबाई, लेंथ, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। टाइम का सेकेंड। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। ताप, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ज्योति तीव्रता, ल्यूमेन इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, कैंडेला। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ल्यूमेन इंटेंसिटी, टेम्परेचर और आपका विद्युत धारा। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन, आपका विद्युत धारा, टेम्परेचर और ज्योति तीव्रता, इनको आप जरूर याद करके रखेंगे। अब क्या कह रहा है, ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से डिराइव्ड किए जाते हैं, यानी उनसे प्राप्त किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे द यूनिट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज। आपको याद रखना है इन सबको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, हर्ट होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, जैसे मान लो आपका यहां से यहां तक कोई वस्तु जा रही है, तो आपका 1 सेकेंड में कितना चक्कर ये पूरा कर ले रही है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या, इसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। बल का क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। दाब और प्रतिबल, यानी प्रेशर, यहाँ पे देखिए ये बल है, क्या है, बल है, फोर्स यहाँ होना चाहिए, क्या, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर दाब को कहा जाता है। ठीक है, बल को क्या कहा जाता है, फोर्स। क्या, फोर्स। तो यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, प्रेशर नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स। इसी तरह जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत। ठीक है, दाब और प्रतिबल, यानी प्रेशर और स्ट्रेस का क्या हो जाएगा, पास्कल। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य, वर्क एंड उष्मा की मात्रा और अमाउंट ऑफ हीट का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। यानी इन तीनों का मात्रक जो है जूल है। शक्ति, पावर का मात्रक क्या है, वाट। विद्युत आवेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्ब। विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका क्या होता है, वोल्ट। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को किस में मानते हैं, फैराड में। जैसे आप देखते होंगे कैपेसिटर लेने जाते हैं, जैसे पंखे में
आपका मोटर हो गया, वहां पे कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं 2 फैरड का या 2 माइक्रोफैरड का हमें दे दीजिए, क्या कंडेंसर बोल देते हैं कुछ भी, तो उसे लेकिन बोला क्या जाता है कैपेसिटर और हिंदी में संधारित्र। आप देखते होंगे पंखे में लगा होता है, सफेद सा ऐसे गोल सा रहेगा, इतना छोटा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सीमेंस प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वीबर। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। इंडक्टेंस प्रेरकत्व का हेनरी, पिछले वर्षों में ये आया है। तापमान का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस अथवा केल्विन। ज्योति फ्लक्स यानी फ्लेम फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है, इल्यूमिनेशन डेंसिटी का लक्स। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जब आपको मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तब आपको बता रहा था कि लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। क्या, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कभी कभी ये ऐसे भी लिखा होता है 9.46 गुणे 10 पे 12 किलोमीटर, यानी इसको किलोमीटर में बदल देगा। तो ये जो 10 पे घात 15 है उसको 10 पे 12 ही लिखेगा। जैसे देखिए, एक प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को, लाइट ईयर आर यूज्ड टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.56 और यहाँ पे 10 टू द पावर 15 है, ठीक है, 10 टू द पावर 15 मीटर्स। अब पारसेक लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक का जो वैल्यू होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, या 3.08 10 टू द 16 मीटर। क्या, 10 टू द पावर 16 मीटर। इसको सही कर लेंगे, एक क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 16 मीटर। नॉटिकल मील समुद्री दूरी का मापने का यंत्र है। एक नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील किसके लिए प्रयोग होता है, जब आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्री दूरी मापते हैं, ठीक है। और ये कितने मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर। द नॉटिकल माइल इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1852 मीटर्स। क्यूसेक से जल प्रवाह दर मापने की इकाई है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जल प्रवाह की दर हम किससे मापते हैं, किस इकाई में मापते हैं, तो क्यूसेक में मापते हैं। किस इकाई में मापा जाता है, किससे नहीं, किस इकाई से। क्यूसेक इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर फ्लो। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। The thickness of the ozone layer in the atmosphere is measured in Dobson. एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंगस्ट्रॉम प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, कभी कभी पूछता है। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। कितना, 10 टू द पावर -10 एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो याद रखेंगे एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पे -10। और क्या करने के काम आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई मापने का। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैलोरी आपने देखा था, उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है,
डाइन होता है, और एसआई में क्या होता है, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, कभी कभी पूछा जाता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो ये 10 पे 5 डाइन होता है। कितना, 10 पे 5। द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम इज द डाइन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। क्या, आवेग का मात्रक जो है क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। द यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड। कार्य